हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक हो होली का दूसरा और अंतिम भाग। सच बता राजे कि तुम ये लकड़ियाँ मेरे पति लुक्का लक्कड़ के जिस्म की तो नहीं? तो वह डस्ट लुक्का लक्कड़ तेरा पति था जिसे मैंने अपने ख़ानदानी फरसे से काट डाला था। तूने काट डाला मेरे जोरू के गुलाम जैसे पति को। पति के शव का स्पर्श करने के कारण ही मेरी शक्तियाँ निष्क्रिय हो गईं। तुम दोनों जलने से बच गए। स्वामी, मुझे तो लगने लगा था कि मैं कल होली ना खेल पाऊंगी। ओह स्वामी, मरने की खबर तो पहुंचवा देते, खामखा मुझे भी मरवा दिया। ओह, चूड़ियाँ तोड़ने का अवसर भी नहीं मिला। राख हो गई दुष्टा, और राख हो गया मेरा सपना भी। बाके चाचा, आपकी छाती पे तो सांप लौट रहे होंगे। नहीं भतीजे, मुझे भगवान भोले शंकर ने इस दुष्टा की मृत्यु का रहस्य बता दिया था। तभी तो इतने विश्वास के साथ मैंने उसे महाराज की चिता में आग लगाने के लिए उकसाया था। अब तो हुल्लड़ हो का ही सहारा है। बाके आ गले लग जा, पप्पी तो लूँगा ही। महाराज, मैं औषधि खाकर लौट आया हूँ। कहाँ है वो दुष्टा? तेरा नाश जाए मुच्छर। चिता पर चढ़ जा सेनापति, दुष्टा तेरे ही इंतज़ार कर रही है। और फिर बाकेलाल, दुष्ट हुल्लड़ हो का खतरा अभी भी बना हुआ है। बाकेलाल, हुल्लड़ हो के कारण कल का कार्यक्रम खटाई में पड़ सकता है। जबकि तुम्हें तो पता है, होली के दिन महाराज का मुंह काला करने के लिए मुझे पूरे 1 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता है। 1 और साल का इंतज़ार ना बाबा ना। हाँ बाके, हुल्लड़ हो का कुछ करो। मैं भी रोज़ रोज़ सीने में जलन नहीं करवा सकता। मेरा मतलब दुष्ट का अंत जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी। धरती भार मुक्त होगी। आप चिंता न करें, मैं महादेव का मंत्रोच्चारण करके विशालगढ़ प्रवेश द्वार पर बांके रेखा खींच दूंगा। आए, बांके रेखा? उससे क्या होगा भला? बांके रेखा को पार करते ही हुल्लड़ हो भस्म हो जाएगा। बांके रेखा में स्वामी भक्ति की शक्ति है सेनापति जी। तो ये तय रहा कि कल मस्ती रंग गुलाल हुड़दंग होगा। इसी बात पर बोलो जबरन का भरोसा, बिल्लू तेरा मौसा। रातों रात ही मुझे तैयार करने विशेष गुब्बारे। बांके को भी करनी थी कुछ तैयारी। इस बार सारी शैतान टोली तुझे फंसाने की योजना पर काम कर चुकी होगी। तुझे सावधान रहना होगा बेटा बाके, और ऐसी चाल चलनी होगी कि उल्टा वार उन पर ही पड़े। क्या सोच रहे हो बाके भाई? भाई? हाँ भाई, होली में तो पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, इसलिए आज से मैं तेरा भाई। ये चिपकाया मैंने तेरी बोधी में चिपकू चूरन, जिसकी महक पर मेरे द्वारा छोड़ी गई चिंदी चींटियाँ तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगी। वाह बेटा मरखब, बनकर भाई खाना चाहता है मिठाई, पर मैं तेरा भाई नहीं बाप हूँ। ये लो बांके, होली की पूर्व संध्या पर आरती लो। लो, दिन शुभ होगा, क्योंकि आरती का धुआं है घृत मरी तेल का, जो रात भर में इतना बदबूदार हो जाता है कि आदमी 7 तालों में रहे तब भी उसकी गंध नहीं छुपा सकता। खूब समझ रहा हूँ मैं तेरी आरती का चक्कर। कल ऐसी आरती उतारूंगा कि याद रखेगा तू बेटा। ये लो माँ के टोटका माला। ये तो मैं बुरी नज़र से बचाएगी, और तू जहाँ भी छुपा रहेगा खुद चलकर सामने आएगा और मेरे द्वारा खोदे गड्ढे में कूद जाएगा। बुरी नज़र से बचने की ज़रूरत तो तुझे है अब शकुनी, क्योंकि बांके की बुरी नज़र तुझ पर लग चुकी है। प्रिय बांके, महाराज होली से पहले भांग पीकर कोई हुल्लड़ ना करें, इसलिए आज रात इनकी जिम्मेदारी तुमको सौंप रही हूँ, ध्यान रखना। हे बांके, विवशता है, आज तो हमें साथ ही सोना पड़ेगा। कोई नहीं महाराज, मेरा बिस्तर बहुत विशाल है, उसमें हम दोनों आराम से आ जाएंगे। खूब समझता हूँ तुम मियाँ बीवी की चाल, पर तुम्हारी चाल बांके पर नहीं चलेगी मोटे कद्दू। सब ने चल दी चाल, पर बांके अब चलेगा। बांके जब अपनी चाल चलेगा तो होगा पूरे विशालगढ़ परेशान। अगले दिन, अरे बांके चला गया? और नहीं तो क्या, आपके उठने का इंतजार करता। ग्रर। ओ महारानी, हम तो सारी रात जागकर पहरे पर थे, पर सुबह पता नहीं हमारी आंख लग गई और तुमने हथकड़ी हमारे हाथ के आकार की लगाई थी, इसी कारण बांके आसानी से अपना हाथ निकाल गया। आप ना बस रहने ही दो जी। एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं हुआ, सारी होली का सत्यानाश कर दिया। कर, पता नहीं बांके कहाँ छुपा होगा। बांके लाल का पता लगाएंगी ये चिंदी चीटियाँ। चलो जाओ बे चीटियों, और ढूंढो बांके लाल को। चिटर चिटर चिटर। अच्छा, तो कबाड़ कक्ष में छिपा है। अब नहीं बचेगा तू बांके मरकब के कहर से। ये क्या है? ये तो तारकोली है। अच्छा, तो बांके को मेरी योजना का पता चल गया और उसने मेरी ही जूती मेरे ही सर पर दे मारी। आरती मंत्री भी बांकेलाल को ढूंढ रहा था। जहाँ होगी घृतमरी की बदबू, वहीं होगा बांकेलाल, और ये बदबू आ रही है स्नानागार से। पर ये तो खोजा का स्नानागार है। छुपने की अच्छी जगह ढूंढी है, पर मेरी कुशाग्र बुद्धि के आगे मत मात खा गया। अब अचानक बांकेलाल के सामने जाऊंगा और बिना उसे मौका दिए रंग दूंगा।
धूम धड़ाक बूम बड़ाक। कुत्ते, कमीनी, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, आवारा, बच्चलन, बेहया, बेशरम, लानती, करम जले, तेरे घर में माँ बहन, मेरा मतलब बाप भाई नहीं है, मेरा मतलब सुअर की औलाद, तुझे और कोई नहीं मिला, नामराद खोजा को छेड़ता है। हे भगवान, घोर कलयुग है। अब विशालगढ़ में हम जैसों की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है क्या? हाय हाय, तुझे कीड़े पड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तू नरक में सड़े, कमीने आरती मंत्री। इज्जत बचानी है तो बेटा पतली गली से खिसक ले, वरना अभी तो सिर्फ इसने धोया, मौका मिलते ही पूरा महल धोएगा। शंभू शंभू, आज बाकी ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। सुबह हो गई और मेरे कदम खुद ब खुद चलने लगे, जैसे टोट का माला बाकी के गले में ना होकर मेरे गले में हो। और ये क्या, मैं तो खुद के खोदे गड्ढे के सामने आ गया, पर ये बाकी कहीं दिख नहीं रहा। अब तक तो उसे कूद जाना। अरे ये क्या, मैं तो खुद ही गड्ढे में कूद पड़ा, पर यह हुआ कैसे? अरे टोट का माला तो मेरे गले में ही है, इसका मतलब बाकी ने मुझे मूर्ख बना दिया। सब लोग बाकी को ढूंढ रहे थे, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अस्तबल में भी नहीं है, वो भैंसों के तबेले में भी नहीं है, वो रसोई या भंडार गृह में भी नहीं है, वो स्ना मंदिर में भी नहीं है, कबाड़ कक्ष में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और होली वाले माहौल में वो नगर भ्रमण में तो निकलने से रहा, तो उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। कर, तुम सब किसी काम के नहीं हो, एक अदने से आदमी को ढूंढ नहीं पा रहे। सुबह कोशिश की थी, अब तक नतीजा भुगत रहा हूँ। है आप लोग अपने झगड़े में मेरी होली का कबाड़ा न करें। बापू को बोलो हुड़दंग शुरू करने का आदेश दें, वरना। सुना मेरा लाल क्या कह रहा है, कर रहे हो शुरू या मैं बेलन? शांत रानी शांत, बात बात पर बेलन पर क्यों उतर आती हो? कम से कम आज तो बख्श दो। हाँ तो हम विक्रम सिंह पूरे होश आवास में बिना किसी दबाव के अपने लाल की खातिर हुड़दंगी शुरू करने का आदेश देते हैं। आक्रमण! और फिर बुरा न मानो, होली है, ये तो एक अकेली पूरी बंदर की टोली है, भागो। ओ नहीं, ओ बिल्कुल नहीं। यह मुआ खरका हवा में कैसे उड़ रहा है? गड्ढे के अंदर रखी गुलेल के कारण। अब यह सीधा रानी जी की खास मुंह लगी दासी कुटनी के घर जाकर गिरेगा, जहाँ उसके साथ उसकी 1 दर्जन कुतियाएँ रहती हैं जो बहुत बुरा काटती हैं। तैयार हो जाइए महाराज, मैं आपका मुंह पोतने जा रही हूँ। तुमने तो हमने तो पहले ही अपना मुंह काला कर लिया, मुझे पता था आप ऐसे ही करेंगे, इसलिए मैं पोतने के लिए आई हूँ सफ़ेद रंग। आए स्वर्णे, इतनी भागदौड़ करके भूख लग गई, मैं पकौड़े ठूस कर आता हूँ। ठूस लो, काश बांके यहाँ होता तो कितना मज़ा आता। सचमुच बांके चाचा के बगैर मज़ा नहीं आ रहा, बिना उनकी टांगे खींचे आनंद की अनुभूति होती नहीं है। लेकिन बांके चाचा आखिर छुपे कहाँ हो सकते हैं? वो महल के अंदर कहीं नहीं है, इसका मतलब वो आसपास ही कहीं पर है, पर कहाँ? युक्ति एक ही चीज़ है जो बांके चाचा को सामने ला सकती है, और वो है नंदू भैंस। चल मेरी भैंस, टिक टिक टिक। बांके चाचा नंदू भैंस को फूटी आंख नहीं भाते। अब उनके इस कच्चे की गंध से परेशान नंदू बांके चाचा को खुद ही ढूंढ लेगी और होगी एक जोरदार टक्कर। आ छपाक! उफ, गोबर की बदबू। गोबर कुंड में स्नान करके मज़ा आया ना बाके चाचा? घर तेरी तो। बाके चाचा, गोबर का जवाब पत्थर से, ये ठीक नहीं, ये रोमांची है। उड़ाओ खूब गुलाल उड़ाओ। ईंट के चूल्हे की पूरी 20 बोरियां मिलाई हैं मैंने गुलाल में। इस होली में कमाई जबरदस्त हुई है। माताश्री बचाओ, बाके चाचा पत्थर से मार रहे हैं। ओ तेरी! अरे बाके तुम! अरे नहीं भतीजे, मैं तुम्हें पत्थर क्यों मारने लगा? मैं तो इस पत्थर से बाजुओं की कसरत करके बाजुओं को मजबूत कर रहा था, ताकि दूर तक गुब्बारे मार सकूं। कर, पत्थर थोड़ा बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर ना होता? खबरदार जो मेरे लाल को एक खरोंच भी आई। माताश्री, इससे बड़ा पत्थर बाके चाचा से उठेगा कहाँ? ही बाके, मोटे को तो रंग पोत चुकी, अब मैं तुम्हें रंग लगाऊंगी। चेहरा आगे करो, अब पीछे करने को बचा ही क्या है। आपके लिए तो जान हाजिर है महारानी जी, चेहरा क्या चीज़ है। अब मैं भी आपको रंग लगाऊंगा। नहीं बाके, मेरा गोरा मुकड़ा रंग जाएगा। बाके चाचा, मेरी माता श्री के पीछे छिछोरेपन की भी एक हद होती है, अभी मजा चखाता हूँ। आओ, ये क्या है? कौवे का डंडा। गुर्र। अब कहाँ जाओगी बचकर? तभी पड़ गया रंग में भंग। हा विक्रम सिंह, तेरे खून से होली खेलने के लिए आ गया हुल्लड़ हो। बाके, ये तुम्हारी बाकी रेखा पार करके अंदर कैसे आ गया? महाराज, ये हवा में उड़कर वायु मार्ग से आ गया, जबकि मैं सोच रहा था कि ये पैदल आकर बाकी रेखा पार करेगा और जलकर भस्म हो जाएगा। इसी बात पर बोलो खोदा पहाड़ निकली चुईया मंत्र की जय। किसी गड्ढे में जाकर छिप जाता हूँ। सेनापति जी कहाँ भाग रहे हैं? आपकी बहादुरी देखने के लिए मेरी झील सी नीली आंखें तरस रही हैं। मेरी आंखों में रंग चला गया, धोने जा रहा हूँ। तभी हुल्लड़ों के चेहरे से आकर टकराया था वो गुब्बारा। ओ ये क्या! गोबर से भरे बदबूदार गुब्बारे फोड़कर नाक के बाल जला दूंगा। इससे अधिक बदबूदार गुब्बारे तो मेरे मुंह से निकलते हैं।
ओह, ये कैसे बुलबुले छोड़ रहा है? कितने बदबूदार हैं ये बुलबुले। क्षमा, तुम जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। हाँ, अब कोई हिल भी नहीं पाएगा अपनी जगह से। ओह, नाच जायज़ नाच पिटेगा, हम एक ही गुब्बारे में कैद हो गए। धन्यवाद राक्षस भाई। ये सबसे बड़ा गुब्बारा दुनिया के सबसे बड़े गुब्बारे को कैद करने के लिए है। हे, कैद में कैद हो गया मोटा। मोटे, तेरा पेट मैं अपने हाथों से फाड़ूंगा और बाकी के बुलबुलों के अंदर की बदबू बढ़ती जाएगी, जिससे तुम सबके मस्तिष्क फट जाएंगे। हे। मैं जिस बुलबुले में कैद हूँ उससे बदबू नहीं आ रही। राक्षस ने जानबूझकर मुझे बख्शा है, क्योंकि उसकी नज़र में मैं उसका शुभचिंतक हूँ। जबकि मैं सिर्फ खुद का शुभचिंतक हूँ। आज तो मेरा रास्ता साफ होने ही वाला है। बस मेरी शक्तिशाली लातों से भी ये गुब्बारा फट क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये बांके का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और फेंक मुझ पर गोबर। पिताश्री, मेरे प्राण ले लीजिए, इन निर्दोष लोगों को छोड़ दीजिए। इसकी बात पर बिल्कुल कान मत दीजिए पिताश्री, मेरा मतलब है हुल्लड़ हो। तू तो मरेगा ही कुल कलंकी, पर इन लोगों को भी तो तुझे शरण देने का दंड मिले। ऊपर वाले से डरो पिताश्री। हैं। ऊपर तो कोई नहीं है। तेरा विष्णु स्वयं मेरा सामना न करना पड़े, इस डर से ही मेरा वध न करने का वरदान देकर बहाना बनाकर चला गया। अरे, ये मोटे का हाथ क्यों नहीं कह दूंगा? और ये अंगूठी चमक क्यों रही है? शायद इस चमत्कारी अंगूठी को हुल्लड़ का बुलबुला कैद करने में सक्षम नहीं है। यह अंगूठी कोई गड़बड़ न कर दे। ये बाकेलाल मुझे कैसे इशारे कर रहा है? ओ मुच्छड़, शत्रु की उंगली में कोई चमत्कारी अंगूठी चमक रही है। बाकेलाल मुझे उसे ही छीनने का संकेत दे रहा है। हुल्लड़ हो ने जैसे ही अंगूठी को निकालना चाहा, ओह, ये तीव्र चकाचौंध उत्तरी मोटा नरसिंह बन गया। भगवान विष्णु का अवतार। लेकिन पिताजी को तो विष्णु भगवान का वरदान प्राप्त है कि वो उनके या उनके अवतार के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तू हमारा पेट फाड़ने चला था, अब अपने पैने नाखूनों से विक्रम सिंह फाड़ेगा तेरा उदर। ओह, मेरी मृत्यु तो पृथ्वी लोक के ऐसे मानव के हाथों होनी थी जिसके पास दूसरे लोग की पशु शक्ति हो। बचाओ हे तमसराज तमाशा, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ तो मर और कर विष्णु की आराधना। यहाँ से बच जाए तो नाली में डूब मरना। धोखेबाज बांकेलाल, अधूरी खबर दी। बताया नहीं कि मोटे के पास अन्य लोग की पशु शक्ति है। धोखा देने के लिए मैं ही मिला था। मर गए। बांकेलाल, ये हुल्लड़ क्या कह रहा था? तुम उसके साथ मिले हुए थे? सत्यानाश, मरते हुए मेरा नाम उछाल क्या कमबख्त हुल्लड़। तभी महाराज विक्रम सिंह, बेहोश होने के कारण मैं आपको अंगूठी की विशेषता बता ना पाया था। इस अंगूठी की विशेषता यह है कि किसी शत्रु का स्पर्श करती यह अंगूठी उससे मुकाबला करने के लिए अपराजय पशु शक्ति प्रदान करती है। आपके किसी परम शत्रु का वध करते यह अंगूठी मेरे पास लौट आएगी। अंतिम हिचकी। बापू पै गई ठंड और ले विष्णु से पंगा। ओह, अंगूठी लौट आई। हाँ, क्योंकि इसने मेरे शत्रु का वध कर दिया है। तो अब मैं चलता हूँ। सत्यानाश, अब बाकी को बचानी थी अपनी गर्दन। महाराज, अब कम से कम आप बाकेलाल से कहें कि वो कोई चटपटी मसालेदार कहानी सुनाए। अपनी सफाई दो बाकेलाल। महाराज, मैं जानबूझकर एक रात पहले हुल्लड़ से मिल गया था ताकि उसे अपने भरोसे में ले सकूं। भोले भंडारी ने मुझे दिव्य दर्शन देकर हुल्लड़ की मृत्यु का रहस्य बता दिया था। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे अपने आपकी अंगूठी छीनने का संकेत दिया था, जिसका शुभ परिणाम तो आप सबके सामने ही है। तो बोलो शिव की कृपा जिस पर उस पर बोधी वाले की। भोले भंडारी की कृपा तुम पर नहीं, मुझ पर है बाकी, क्योंकि तुम मेरे पास हो शिव कृपा के रूप में। बाकी दे पुच्छी, सारे रंग निकल जाएंगे पर यह होंठों की बदबूदार छाप का रंग नहीं निकलेगा। सुंदर दासी है जहाँ तंदुरुस्ती है, वाह वाह भाई वाह। प्रलाप की विदाई के बाद एक बार फिर शुरू हो गया था होली का हुड़दंग। ही प्रबंध मंत्री, और पकौड़ों का प्रबंध करो। यम यम। इतने तो हम अकेले ही चट कर जाएंगे। अभी इन्हीं मेढकों की तरह फुदकेंगे बाकी चाचा। सत्यानाश, मुझे अगर पता होता कि अंगूठी में टांग तोड़ी योजना खोर शक्ति छिपी है तो मैं क्यों हुल्लड़ को इशारे करता अंगूठी छीनने के लिए। ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत होली के दिन भी काले रंग से ही लिखी। धक्का किसने दिया बे? सुंदरियों से निपटने के लिए मेरे पास भी एक से एक लाजवाब नुस्खे हैं। धक्का तो अब ऊपर वाला देगा आपको। देखो भाइयों और सहेलियों, इस बार सब पतली लीद में भिगोना स्वामी को। सब ने रंग तो खूब मलमल कर लगाए बांके को, पर आज इतने आंसू बहे थे उसकी आंखों से कि सारे रंग धुल गए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक स्वप्न चोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।